गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज क्या पढ़ना है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। टी का उच्चारण। अभी हमको देखते हैं टी से कहाँ टा बोलेंगे, कहाँ सा बोलेंगे और कहाँ चा पढ़ेंगे। पर ज्यादातर हम टी को टा से पढ़ते हैं, ज्यादातर टी को टा से पढ़ते हैं। अभी देखिए, तो हमको टी से टा कहाँ पढ़ना है वो तो बहुत इजी है, वो तो आपको आ जाएगा। टी का रेगुलर साउंड टा होता है, उसका कोई कंडीशन नहीं होता है। टी का टा पढ़ने के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है, उसका रेगुलर साउंड टा होता है। रेगुलर साउंड क्या आता है? टा होता है। तो वो तो समझ गए। जैसा TIAM टाइम, टाइम को हम टी से टा पढ़ रहे, टाइम टी से टा पढ़ रहे, टाइम हो गया। TRUE ट्रू, ट्रू को भी टी से टा पढ़ दे रहे, उसका कोई कंडीशन नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे टी को सा कहाँ पढ़ते हैं, टी को सा। पर टी को जब भी सा पढ़ेंगे तो तलव्य सा होता है। कौन सा सा होता है? तलव्य सा। टी से दंती सा में नहीं आएगा, कभी भी पढ़ेंगे तो टी से तलव्य सा पढ़ेंगे। तो देखिए, जब किसी स्पेलिंग के अंत में, अंत बोले तो लास्ट में, जब किसी स्पेलिंग के लास्ट में TION आ जाए या TIOUS आ जाए या TIAL आ जाए या TIENT आ जाए, ये जब भी आएगा तो पूरे साथ में आएगा। एक सफिक्स है, एक सफिक्स है। आप बोलते हैं सफिक्स किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो किसी में जुड़ के उसको अर्थ को बदल देता है। जो किसी में जुड़ के सफिक्स, ऐसा उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सफिक्स ऐसा शाखा है जो किसी में जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है, उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसा ये किसी में जुटेगा तो उसका अर्थ बदल देगा, मतलब उसका साउंड चेंज कर देगा। तो ये जुटेगा तो उसका साउंड सा कर देगा। क्या करेगा? सा करेगा, इसको सफिक्स बोलते हैं। ये जुटेगा अभी तो इसका साउंड चेंज कर देगा वो, तो इसको अब सफिक्स समझ गए ना। तो ये कभी भी आएगा, जब किसी स्पेलिंग में ये सिर्फ टी आएगा तो नहीं होगा, TION पूरा आना चाहिए। TION या TIOUS या TIAL या TIENT जैसे सफिक्स आए, जैसे सफिक्स आते हैं तो वहां पे टी का प्रोनाउंसिएशन सा होता है। क्या होता है? सा होता है। अब सा बोले तो कौन सा वाला सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे? तलव्य सा वाला करेंगे। कौन सा वाला सा करेंगे? तलव्य सा। जैसा ये क्या लिखा है? सिचुएशन, SITUATION। क्या लिखा है? सिचुएशन। तो इसमें कौन सा सफिक्स जुटा है? ढूंढना है आपको। TION वाला सफिक्स जुटा है। कौन सा वाला सफिक्स जुटा है? TION। TI लास्ट में सफिक्स, ये रूल है, कभी भी जुटेगा तो लास्ट में ही जुटेगा। तो ये TION वाला सफिक्स जुटा है इसमें। तो इसका अब मैं सिखाया था कि जब भी सफिक्स जुटता है तो उसका अर्थ, उसका साउंड अलग कर देता है। तो TION पूरा जुट गया तो इसका साउंड क्या कर दिया? सा कर दिया। तो ये क्या हो गया? सिचुएशन। क्या हो गया? सिचुएशन। अभी क्या लिखा है? कौशन। इसमें कौन सा वाला सफिक्स जुटा है? TION वाला जुटा है, सेम वाला जुटा है, TION। तो कौशन क्या हो गया? कौशन। अभी क्या लिखा है? मार्शल। अब मार्शल में कौन सा वाला सफिक्स जुटा है? MARTIAL। ए वाला सफिक्स जुट गया, TIAL। तो क्या हो गया? मार्शल। अब ये क्या जुटा है? न्यूट्रिशस। क्या लिखा है? न्यूट्रिशस। तो न्यूट्रिशस में कौन सा वाला सफिक्स जुटा है? TIOUS। क्वेश्चन। क्या लिखा है? क्रोस्टन नहीं, क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन को इसमें कौन सा वाला सफिक्स जुटा है? TIENT।
ए वाला सफिक्स जुटा है, TIENT, तो ये क्या हो गया? कोष्टन। कोष्टन मतलब होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। तो ऐसा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? जब किसी स्पेलिंग के अंत में TIOA, TIOUS, TIAL या TIENT जैसे सफिक्स आते हैं तो वहां पे टी का उच्चारण स होता है। स बोले तो तलव्य सा होता है। समझ गए? अभी टी से टा समझा दिया, टी से सा समझा दिया। अभी क्या बाकी रहा? टी से च कहाँ पढ़ेंगे? अभी बता वाले क्लास में बताएंगे। समझे? कोई कंफ्यूजन है? टी से सा कहाँ पढ़ना है? जब ऐसा सफिक्स आएगा, TION, TIOUS, TIAL या ऐसा सफिक्स आएगा तो टी से स पढ़ेंगे। समझ गए ना? ओके।